हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्या है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइए समझते हैं। देखिए न्यूटन के अनुसार किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, मान लीजिए ये पहला पिंड है और ये दूसरा पिंड है, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर से बोलिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा ये पहला पिंड है, ये दूसरा, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, दूरी, तथा उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का नियम है। कोई भी दो पिंड हो सकते हैं पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में। दो पिंड में कोई दो प्लैनेट भी हो सकते हैं ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं हमारा पहला पिंड ये मान लेते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। मान लिया ये हमारा पहला पिंड और ये वाला हमारा दूसरा पिंड हो गया। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हमारा m1 है और इस वाले का द्रव्यमान मान लेते हैं n2 है। इसके बीच की आपकी जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r। इसके बीच की क्या है, दूरी। तो न्यूटन के अनुसार इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा ना, बल काम करेगा, आकर्षण बल, वो जो बल होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती तो यही चीज, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, पहला और ये सेकेंड। अब यहाँ से हम देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी ऐसे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। 1 व 2 से हम क्या बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर f है, यहाँ भी f है, तो हम f को एक बार लिख लेंगे और उसके बाद यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन एक बार बना। ऊपर क्या लिखा हुआ आपका m1 और m2, नीचे r स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए r स्क्वायर। समझ में आ रहा। अब देखिए आपको जब अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते तो हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट जोड़ा जाता है उसका नाम है कैपिटल G, और ये आपका हो जाएगा G, और मान लेते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाता है हमारा न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और जहाँ पर कैपिटल G क्या है ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखो कैपिटल G एक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। कैपिटल G एक नियतांक है जिसे, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कैपिटल G एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं कैपिटल G। और इसका मान भी फिक्स किया गया, नियतांक है तो इसका मान भी फिक्स होता है। इसका मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन। अब देखिए इसका यहाँ से कैसे निकालेंगे, न्यूटन ऊपर जाएगा तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और अपॉन में ये m1 m2 नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो इसका मान कितना होता है, G बराबर 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कभी कभी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपका बोर्ड एग्जाम्स, दोनों में क्वेश्चन आ जाता है। तो एक बार इसको अच्छे समझिए। मानिए ये पहला पिंड है, दूसरा पिंड, इनके जो बीच में आकर्षण बल लगने वाला है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस ये 2 चीज़ें अपने माइंड में रखिए, बस हो गया, और कुछ ही है ही नहीं। और इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।